9 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। आइए यहाँ एक सेकंड के लिए ईमानदार रहे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी चमत्कारों में से एक है। यह न केवल एक अत्यधिक उन्नत टेलीस्कोप है, बल्कि यह अंतरिक्ष में भी काम कर रहा है और डेटा को पृथ्वी पर वापस भेज रहा है। यदि आप सोच रहे हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के आसपास के सभी प्रचार क्या है, तो इस दुनिया के कुछ तथ्यों के साथ अपने दिमाग को उड़ाने के लिए तैयार हो जाएं। 1. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम नासा के दूसरे प्रशासक के नाम पर रखा गया है। मूल रूप से नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप कहे जाने वाले JWST का नाम बदलकर जेम्स ई वेब के सम्मान में 2002 में कर दिया गया। 1961 से 1968 तक नासा के लिए सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी के रूप में वेब ने नासा को एक डिस्कनेक्टेड संगठन से उच्च समन्वित मशीन में विकसित किया, जिसे अब जाना जाता है। वेब ने बुध और जेमिनी कार्यक्रमों और अधिकांश अपोलो कार्यक्रमों का भी निरीक्षण किया। वेब के बाद JWST का नामकरण विवादास्पद था, क्योंकि उस पर समलैंगिकता के संदेह वाले किसी भी कर्मचारी को व्यवस्थित रूप से बर्खास्त करने का आरोप लगाया गया था। 2. एक प्रस्ताव से तैनाती और पूरी तरह से चालू होने में 26 साल लग गए। अंतरिक्ष में टेलीस्कोप कैसा दिखता है? JWST की पूर्णता की राह पथरीली थी। कम से कम कहने के लिए इसे 1996 में 2007 की लॉन्च तिथि के साथ प्रस्तावित किया गया था। आसमान छूती लागत के कारण मिशन को कई बार दोहराया गया, जिससे इसमें और भी देरी हुई। 2011 में शुरुआती लॉन्च की तारीख के 4 साल बाद JWST का डिजाइन चरण समाप्त हो गया और इसके पुर्जों का निर्माण शुरू हो गया। 5 साल बाद आखिरकार इसे एक साथ रखा गया और परीक्षण शुरू हुआ। 2018 में टेलीस्कोप की सूर्य ढाल परीक्षण के दौरान फट गई, जिसमें 344 संभव सिंगल पॉइंट विफलताओं की समीक्षा की गई। अगले वर्ष समाधान खोजने और सब कुछ पुनः परीक्षण करने में व्यतीत हुए। टेलीस्कोप अंततः 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च हुआ। 3. JWST के उपकरण इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में 100 गुना कम चमकदार वस्तुओं की छवियों को कैप्चर करने की अनुमति देते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा अंतरिक्ष में ली गई आश्चर्यजनक तस्वीरें। JWST में 4 वैज्ञानिक उपकरण हैं: एक निकट अवरक्त कैमरा, एक निकट अवरक्त स्पेक्ट्रोग्राफ, एक संयुक्त मध्य अवरक्त कैमरा और स्पेक्ट्रोग्राफ, और एक संयुक्त निकट अवरक्त कैमरा, स्पेक्ट्रोग्राफ और मार्गदर्शन सेंसर। ये 4 उपकरण जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को ब्रह्मांड और इसकी शुरुआत के बारे में डेटा एकत्र करने की अभूतपूर्व क्षमता प्रदान करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप समय में वापस देख सकता है। टेलीस्कोप अद्भुत तस्वीरें लेने में सक्षम है। जब पहली आकाशगंगाएं बनी, तो उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश दृश्यमान स्पेक्ट्रम में था। जितनी लंबी और आगे की रोशनी यात्रा करती है, उतना ही यह इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में बदल जाता है। जैसा कि JWST इंफ्रारेड सेंसर का उपयोग करके छवियों को कैप्चर करता है, यह उन पहले तारों के प्रकाश को कैप्चर करने में सक्षम है जो इससे पहले किसी टेलीस्कोप की तरह नहीं बनते थे। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को देखने की क्षमता JWST की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। यह अंतरिक्ष के धूल के बादलों के आर पार भी देख सकता है। टेलीस्कोप अंतरिक्ष की धूल के माध्यम से देख सकता है। अंतरिक्ष में भी धूल होती है और ये धूल नियमित दूरबीनों के रास्ते में आ जाती है। ये विशेष रूप से परेशान करने वाला है, क्योंकि जब आकाशगंगाएं बन रही होती हैं तो बहुत अधिक धूल उठती है। चूंकि इंफ्रारेड प्रकाश दृश्यमान स्पेक्ट्रम में प्रकाश की तुलना में धूल के बादलों के माध्यम से आसानी से आगे बढ़ सकता है, JWST किसी भी अन्य टेलीस्कोप की तुलना में बनने वाली आकाशगंगाओं की बेहतर छवियों को कैप्चर कर सकता है। 6. सही ढंग से कार्य करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को -370 डिग्री फ़ारेनहाइट -223 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाना चाहिए। टेलीस्कोप को निश्चित तापमान के भीतर रहना पड़ता है। इंफ्रारेड टेलीस्कोप के साथ बात यह है कि किसी भी प्रकार की गर्मी उन्हें बेकार कर सकती है। यही कारण है कि हम पृथ्वी पर इंफ्रारेड टेलीस्कोप या हबल स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग नहीं कर सकते हैं, वहां बहुत अधिक गर्मी का हस्तक्षेप है। अंतरिक्ष वास्तव में टेलीस्कोप के काम करने के तापमान से अधिक ठंडा है, लेकिन ये केवल उन वस्तुओं के मामले में है जिन्हें सूर्य के प्रकाश द्वारा स्पर्श नहीं किया जा रहा है। इसका मुकाबला करने के लिए JWST के पास अत्यधिक संवेदनशील उपकरणों के साथ हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए मानव बाल के रूप में पतली परावर्तित फिल्म की 5 परतों से बना एक सूरज ढाल है। चूंकि टेलीस्कोप को हर समय सूरज की ढाल की छाया में रहना पड़ता है, ये एक बार में केवल 40% आकाश ही देख सकता है। 7.
JWST पृथ्वी से 1 मिलियन मील 1.6 मिलियन किलोमीटर की स्थिर कक्षा में स्थित है। टेलीस्कोप पृथ्वी से ठीक 10 लाख मील की दूरी पर स्थित है। हालांकि ये पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रहा है। हमेशा सूर्य के प्रकाश से छाया रहने की आवश्यकता के कारण इसे लैग्रेंज बिंदु नामक स्थिति में सूर्य की कक्षा में रखा गया है। लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में एक अनूठी स्थिति है जहां एक वस्तु आसानी से दूसरे के सापेक्ष स्थान के भीतर रह सकती है। इस मामले में JWST अनिवार्य रूप से अपनी गति को समायोजित करने के लिए केवल सामयिक आवश्यकता के साथ पृथ्वी पर एक निश्चित सापेक्ष स्थिति में सूर्य के चारों ओर कक्षा में रहने में सक्षम होगा। 8. अपने लॉन्च वाहन में फिट होने के लिए JWST को दुनिया के सबसे महंगे ओरिगमी की तरह मोड़ना पड़ा। प्रक्षेपण की तैयारी के लिए दूरबीन को मोड़ना पड़ा। संयुक्त होने पर टेलीस्कोप के दर्पण अकेले 21 फीट 6.5 मीटर के होते हैं व्यास में, और सूर्य ढाल लगभग 46 बाय 70 फीट 14 मीटर x 22 मीटर है। जबकि एक पेलोड के लिए एक रॉकेट के भीतर जगह की मात्रा काफी है, इसमें कभी भी फिट होने का मौका नहीं होगा। समाधान अंत में अत्यधिक परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण दोनों था। संपूर्ण टेलीस्कोप अपने आप में मुड़ा हुआ था। आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद इसके किसी भी उपकरण का परीक्षण करने से पहले इसे धीरे धीरे खोलने, टुकड़े टुकड़े करने में अविश्वसनीय 2 सप्ताह लग गए। 9. JWST का प्रक्षेपण और परिनियोजन इतनी आसानी से हुआ कि इसकी अपेक्षित मिशन लंबाई दोगुनी हो गई। जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च। JWST को सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में स्थिर रखने के लिए थोड़ी मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है। टेलीस्कोप की स्थिति और तैनाती के लिए आवश्यक ईंधन के रूढ़िवादी अनुमानों ने मिशन को लगभग 10 साल का जीवन दिया। JWST का प्रक्षेपण यान एरियन 5 टेलीस्कोप प्लेसमेंट में इतना सटीक था कि JWST को उसकी स्थिति में लाने के लिए बहुत कम ईंधन की आवश्यकता थी। चूंकि ईंधन ही एकमात्र ऐसी चीज है जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लंबे समय तक संचालन से रोके हुए है, ये एक बड़ी उपलब्धि है जिसकी नासा को कभी उम्मीद ही नहीं थी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में सबसे रोमांचक चीजों में से एक यह विचार है कि वर्तमान और भविष्य के वैज्ञानिकों, खगोलविदों और आप और मेरे जैसे नियमित लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी इससे लाभान्वित होगी। जब हम रात के आसमान को देखते हैं, JWST इसकी गहराई में झांकेगा। हम अपने ब्रह्मांड की वास्तविक उत्पत्ति को जानने के लिए पहले से कहीं ज्यादा करीब है, और ये सब इस अविश्वसनीय मशीनरी के लिए धन्यवाद है। ये सभी आज के लिए है। अगर आप वीडियो देखना पसंद करते हैं तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।